नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी बौखलाती हुई, आग बबूला होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों है। राहुल गांधी तो अब चुनावी रण में भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा सुनाने के बाद दोषी करार किए गए राहुल गांधी की सांसदी भी रद्द हो चुकी है। ऐसे में फिर भी क्यों राहुल गांधी के बयान से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं, तिल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अगर राहुल गांधी की सांसदी होती, वो आगामी लोकसभा चुनाव में उतरते हुए नजर आते, तब राहुल गांधी पर इस तरह के बयान देना समझ भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देते और ऐसे में जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो राहुल गांधी की छवि को खराब करते। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। फिर आखिरकार राहुल गांधी के बयानों से इतना ज्यादा घबराते हुए क्यों नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री? इस सवाल का जवाब देती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत। जी हाँ, आपको बता दें, राहुल गांधी के बचाव में क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है सुप्रिया श्रीनेत, आप भी जरा सुनिए। राहुल गांधी जी विदेश के दौरे में हैं और ये सर्वविदित था कि जैसे ही वो विदेश जाएंगे, भाजपा की आईटी सेल, चरण चुंबक एंकर, चवन्नी छाप ट्रोल नेता और बड़े बड़े ट्रोल मंत्री कूद पड़ेंगे ये कहने पर कि अरे मोदी जी की बेइज्जती होगी, अरे देश के खिलाफ बोल दिया, अरे देश का विदेशी धरती से अपमान कर दिया। 2-3 चीजें लेकिन कही जा रही हैं, तो पहले उसका जवाब दे देती हूँ। राहुल गांधी जी विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं जाते? अभी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ खाना खाया, विचार साझा किए। क्या हुआ? नोटिस भेज दी इस कमजोर सरकार ने। फिर कहते हैं राहुल गांधी जी देश में रहकर आलोचना क्यों नहीं करते? अरे वो आईना आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप साजिश रचकर, षड्यंत्र रचकर उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कार्रवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं। यह आपकी असलियत है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आपको आईना दिखाते हैं और लोकतंत्र में यह जरूरी है करना, क्योंकि जितना आईना सरकार देखेगी उतना समाधान ढूंढेगी। अब ये अलग बात है कि जो आईने में आपको सच दिखता है वो सच कड़वा है। बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का, चीन का, अडानी का, उससे घबराकर आप उल जलूल बातें करते हैं। अरे मोदी विरोधी, अरे देश विरोधी। अरे भैया, देश की बात करना मोदी विरोधी कब से हो गया? और मोदी जी देश से ऊपर है क्या? सदियों में पैदा हुए थे। तो भक्तों, परेशान मत हो, थोड़ा सा पानी पियो और इन महानतम थ्योरीज पर रिसर्च करो, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरह छुई मुई नहीं है। इस देश का लोकतंत्र प्रखर है, उसको और पुरजोर बनाना है। इस देश का लोकतंत्र तो वो है जहां पर प्रधानमंत्री नेहरू अपने खिलाफ आर्टिकल लिखते थे और आपकी तरह रोना नहीं रोते थे, जहां विश्व की आंख में आंख डालकर भारत का हित सर्वोपरि रखा जाता था और विदेश नीति का मतलब सिर्फ अपने मित्र को कारोबार दिलाना और अपनी छवि संवारना नहीं होता था। इसलिए मोदी जी और उनके भक्तों, काम पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में एक नागरिक होने के नाते उनको करना चाहिए, विपक्ष का सदस्य होने के नाते करना चाहिए। आप लाख रोना रोते रहिए, मीडिया लाख सवाल उठाता रहे। असलियत ये सवाल आज पूरा देश उठा रहा है। आईना आपको दिखाया जा रहा है, आईने में आप देख नहीं रहे, आप धूल आईने की साफ कर रहे हैं, लगी चेहरे पर हुई है। तो देखा आपने किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम मंत्रियों को लताड़ने का काम किया, और वो भी यही सवाल पूछती हुई नजर आई कि राहुल गांधी जी के बयानों से आखिरकार बीजेपी इतना ज्यादा क्यों बौखला रही है, डर किस बात का है? क्योंकि राहुल गांधी तो अब चुनाव में भी नहीं उतर रहे हैं। फिर आखिरकार क्या वजह है कि राहुल गांधी के बयान भारतीय जनता पार्टी को सोने नहीं दे रहे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।